7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। अवाम और फौज में एक खास रिश्ता है। किसी खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। कहा, इंसान खता का पुतला है, सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के एक दूसरे पर लफ्जी वार। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। विफाकी वजीर ने कहा, बानी पीटीआई कहते थे रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें जाली निकली। डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। पीटीआई अराकीन का सेनेट इजलास से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई के अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तोशाखाना हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं कर सके। एक साल में ना सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। तहरीक इंसाफ ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कैद अफराद की रिहाई का मुतालिबा किया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का दावा। कहा, मुल्क का आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अदालती तरीक़ाकार है, वो अपनाएं। अदालतों में जाएं। 190 मिलियन पाउंड केस में ओपन एंड शट केस है। अपोजिशन का सेनेट में रवैया अफसोसनाक है। पीआईए की पेरिस परवाजों के आगाज पर इश्तिहार की सेनेट में गूंज। शहरी रहमान ने कहा, कौमी एयरलाइन के इश्तिहार पर सिक्योरिटी सवालात उठाए गए। जहाज को आईफल टावर की जानिब जाते हुए दिखाया गया। किसने मंजूरी दी? नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, वजीर आजम ने इश्तिहार पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आईफल टावर के साथ तैयारे का गलत तासुर किया। कराची की मरकजी सड़कों पर बगैर पार्किंग वाले शादी हॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का राज। सर्विस रोड पर गाड़ियां बेशुमार, फिर मेन रोड्स पर गाड़ियों की कतार, फिर उसके बाद एक और डबल पार्किंग। 5 स्टार चौरंगी और गुलशन चौरंगी समेत कई मकामात से गुजरने वाली ट्रैफिक परेशान। आईजी सिंध का नोटिस। अफसरान को गैर कानूनी पार्किंग का मसला इंतजामिया की मदद से हल करने का हुक्म। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना अल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में फितना अल खारिज की अमलदारी नहीं, इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत को मोटरवे मंसूबों पर तहकीकात। वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नजरअंदाज क्यों किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मंसूबे तजवीज हुए, सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान रुल गया, बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुशहाल है। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। कैश लिमिट भी 30% बढ़ेगी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर। होनहार स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने की हिदायत।
बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। मुलजिम ने हाजिर होने से इनकार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत ने कहा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक मुलजिमान की जानिब से कोई पेश न हुआ। मुलजिमान की अदम हाजिरी के बाद फैसला सुनाने की कार्रवाई मुअख्खर की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना जरूरी है। जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता थोड़ा इंतजार कर लेते। अब जो भी फैसला होगा 17 जनवरी को आ जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा एनआरओ के ताने देने वाले खुद एनआरओ मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी पीटीआई ने जो किया उनको सजा जरूर मिलेगी। कौमी असम्बली का इजलास 30 मिनट भी ना चल सका। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में तल्ख कलामी। अपोजिशन अराकीन का वॉकआउट। कहा हमें बोलने नहीं देंगे तो ऐवान नहीं चलेगा। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल तक मुलतवी। क्रिकेट के कई बड़े नाम HBL PSL 10 में जगह बनाने में नाकाम। सरफराज अहमद, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और उस्मान ख्वाजा किसी टीम का हिस्सा न बन पाए। शकीबुल हसन, टिम साउदी, मुस्तफिजुर रहमान, जिमी नेशन, इमरान ताहिर को भी किसी ने ना चुना। तबरेज शमसी, मुजीबुर रहमान, रीजा हैंड्रिक्स भी किसी टीम में जगह बनाने में नाकाम। PSL की हर कोचिंग में खेलेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं होगी। पंजाब की काबीना में फैसला। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कंपनीज को मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 तक रखने का कहा जाएगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर में डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। रावलपिंडी में वाटर टैंकर के नीचे आकर बच्ची जाँ बहक। मंडी बहाउद्दीन में वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की कुछ वजूहात हैं। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी न चलाने दें। खबरदार, जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरमीम की मंजूरी। जंगली जानवरों से मुताल्लिक जराइम के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,14,804 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 72 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1400 रुपए सस्ता, कीमत 2,77,900 रुपए हो गई।